मेरा पंजतन को सलाम है, मेरा पंजतन को सलाम है। बतौर खास मैं पेश कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाए जिन्हें मोतबर है मेरी रिदा, वो नबी की बेटी है फातिमा, वो नबी की बेटी है फातिमा, कहे जिनके वास्ते मुस्तफा के जिगर का हिस्सा की शान नाज़िल करता हूँ। मिला जिनको आज 28 तारीख में उनकी शहादत की तारीख लग चुकी है, उन्हीं की नजर करता हूँ। फरमाए मिला जिनको खुल्द का बड़ा पाक साफ हो, जिनका मन वो इमाम इब्ने अली हसन, वो इमाम इब्ने अली हसन, जिन्हें सूंघते थे शहे ज़मन, जिन्हें सूंघते थे शहे ज़मन, जिन्हें प्यार करता है ज़ुल्फ़ अली के वादी इमाम है मेरा पंजतन को सलाम है, मेरा पंजतन को सलाम है, बड़ा जिनका दुनिया नाम है, मेरा पंजतन को सलाम है। मैंने कहा था शादी बंद पढ़ने मुझे आखिरी बंद मेरे हुसैन के नाम पे कह दो यार हुसैन, वो हुसैन इब्ने शहबिदा हुआ जो है आता है करबला, शहीदीन का है वो लाडला, उसे प्यार करता है खुदे खुदा, उसे प्यार करता है खुदे खुदा, वही जिसने दीन बचाया
चांद 27 माह सफर और मेरे आका रहमतुल आलमीन मौसम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफर के महीने में इबादत ज़्यादा करना, ये बलायात का महीना है। मेरे आका ने कहा कि जब ईद मिलादुन नबी का चांद दिखे तो मुबारकबाद दो और इसके जाने की खबर। लेकिन नाज करो अहले खानकाह, नाज करो चिश्तियों, नाज करो साबरियों, नाज करो निजामियों, नाज करो अशरफियों, नाज करो वासियों कि चांद दिखता है, सफर का चांद दिखता है। लोग मखदूम सब्बा में होते हैं, लोग सरकार वारिस पाक में होते हैं। आज चांद की 27 है। हज़रत मुज़फ़्फ़र चांदी अब्दुल्ला अलैह का भी बोल है। आज हज़रत सैयद मौजूद अली साहब, हज़रत सैयद शाहबुलानी साहब का भी बोल है। और चांद की 28 लाइन इमाम हसन की शहादत भी लगती है। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि दस्तरखान इमाम हसन है, एक साथ खाना खा रहे हैं और चुपके से रोटी छुपा के जेब में रखी है। इमाम हसन सलाम ने देख लिया और देख के कहा कि रोटी क्यों छुपा रहे हो, तुम मांग के भी ले जा सकते हो। तो कहा कि मैं रोटी, मस्जिद में एक बुजुर्ग बैठे हैं जो नमक से रोटी खा रहे हैं, मैं सारा रोटी उनके लिए ले जा रहा हूँ। तो हज़रत इमाम हसन ने कहा कि दस्तरखानी उनका है, वो मौला कायनात शेर खुदा ये दस्तरखानी उन्हीं का है। तो ये हमारा कर्म है, ये हमारे ऊपर बेपनाह कर्म है कि आज चांद के और मुफ्ती दानिशुल कादरी साहब आप बोले। एक वाक़या और बता दूंगा आपको कि चांद की 28 में पूरे दुनिया के अंदर अगर कहीं ताजिए पेश होते हैं तो देवशरी और हज़रत इमाम हसन की ज़ात वो ज़ात है जिससे हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम ने अपना इमाम कहा। और हम कल का दिन भूल जाते हैं नजर के लिए। मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कल हज़रत इमाम हुसैन की नजर पेश करें और दस्तरखान पेश करें। इसी गुफ्तगू के हवाले से मैं इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए दरख्वास्त कर रहा हूँ मुफ्ती दानिशुल कादरी साहब से कि वो तशरीफ लाएँ और अपना नसरी नज़राने अक़ीदत पेश करें। वसल्लम की नज़र इनायत कि खालिक ने ऐसी बाबर महफिल को आरास्ता करने की तौफीक अता फरमाए। आगाज़ गुफ्तगू से क़ब्ल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फाजिल भाई 5 मिनट से रुकवाइए ज़रा, मतलब ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उनकी महफिलों को सजाएं, उनकी नज़र पेश करें और उससे भी बढ़कर जरूरी है कि उनकी सीरत को पढ़कर लोगों तक आम करें कि हमारी नौजवान नस्ल को मालूम हो कि इमाम हसन की अज़मतों का हाल क्या है। कायनात के अंदर हर कोई फूलों को सूंघता है, औलाद सगी हो कितनी मोहब्बत हो सब चूमते हैं, मगर हसनैन करीमैन वो हैं कि जिन्हें सिर्फ हुजूर ने चूमा नहीं है बल्कि हुजूर उन्हें चूमते हैं। तो उनकी अज़मतों का अंदाजा हम नहीं लगा सकते, उनका जिक्र करें। वक्त कम है, एक दो बातें कि अब माह मिलाद हुजूर के मिलाद का माह आ रहा है कायनात में, उससे बढ़कर ईमान वालों के लिए खुशी का कोई और दिन नहीं हो सकता क्योंकि हुजूर की आमद है। मगर एक चीज जहन में रखें जो मैंने आज जुमे के खिताब में भी कही, हम आशिक रसूल हैं मगर सिर्फ एक दिन के नहीं हैं कि लाइटिंग कर ली, कुमकुमे लगा लिए, नालेन का नक्शा सीने पे लगा लिया, नया लिबास पहन लिया,
जुलूस में नारे लगा लिए कि हम आशिक रसूल हैं। सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी, हुजूर से अपना ताल्लुक मजबूत करो। और वो मजबूत कैसे होगा कि जब हम किसी का जिक्र बार बार करते रहे, किसी से सलाम दुआ बार बार करते रहे, तो जिससे सलाम दुआ रोज हो वो भूलता नहीं, वो याद रखता, चेहरे उसकी आंखों में आ जाते हैं। आज जुमा है, जुमे के लिए हुजूर ने फरमाया तुम कभी भी दरूद पढ़ो, सलाम पढ़ो, फरिश्ते लिखते हैं, रजिस्टर पहुंचा देते हैं। मगर जब जुमे का दिन आए तो मुझ पर कसरत से तो हुजूर सुन ले, ये सिर्फ हुजूर का करम है। और हुजूर को जैसा मानोगे हुजूर वैसे है। मैं तो हुजूर से इतना शाह बुलाती साहब के लिए भी कहता था, औलिया के लिए भी मेरा अकीदा ये है कि इनके पास आओ तो कब्र पर चादर चढ़ाने मत आओ कि कब्र में जा रहे हैं। मैं घर से किसी वली की या निकलूं तो मैं नहीं कहता कि मजार पे जा रहा हूं, मैं कहता हूं कि शाह बुलानी की बारगाह में जा रहा हूं। इसलिए एक वाकया पेश करूं कि एक शख्स पाकिस्तान का रहने वाला, नहीं भाई तवज्जो, जब वो रिटायर्ड हुआ तो उसने कहा कि अपनी बाकी की जिंदगी मैं मदीने में हुजूर की कब्र की खिदमत में गुजारूंगा। अब लफ्जों पर गौर कीजिएगा, किसकी खिदमत पर? हुजूर की कब्र अनवर की खिदमत पर। पहुंच गया, साल बीता, दूसरा साल बीता, अचानक उसने देखा कि एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, हुजूर की कब्र अनवर पर। उसने सलाम कहा, जैसे ही उसने हुजूर को सलाम कहा कब्र अनवर से जवाब आ गया। अब जब जवाब आया उसने फिर अरबी में कुछ कलाम किया, अंदर से फिर जवाब आया। तब ये पाकिस्तानी बड़ा लिखा पढ़ा आदमी, गालिबन कोई जज था, उसने सोचा कि भाई यहाँ भी अरबों की सुनी जा रही है, सलाम तो मैं भी रोज पढ़ता हूँ, मेरा तो जवाब नहीं मिला। अपने कमरे पर पहुंचा कि भाई जब मुझे जरूर पढ़ूंगा तो वहीं से पढ़ लूंगा, आवाज तो आनी नहीं है, जवाब तो मिलना नहीं है। तैयारी में जुटा, रात हो गई, सोया, बज़ाहिर सोया, किस्मत जाग गई। हुजूर ख्वाब में तशरीफ ले आए, कहा भाई तेरा इरादा तो ये था कि आखिरी दम तक यही रहेगा, चला कहाँ है? कहा कि हुजूर को सलासी अर्ज कर दूं। कहा कि बताओ। कहा कि हुजूर कई साल से आपने सलाम का जवाब नहीं दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि दूर वालों की नहीं सुनते। वो अरबी आया तो आपने उसके सलाम का जवाब भी दिया, उससे कलाम भी किया। अब आप गौर कीजिएगा, जो मैंने कहा जुमले याद रखना। हुजूर ने कहा कि तू आया था कब्र की खिदमत करने, तू आया था कब्र अनवर की खिदमत करने, कब्र जवाब नहीं देती। वो आया था नबी से मिलने, नबी जवाब देता था। वो आया था नबी से मिलने, नबी सुनता भी है, जवाब भी देता है। कहा कि हुजूर जवाब दिया, समझ आई, कहने क्या आया था? कहा कि उसका अकीदा ये था कि उसके घर में एक बेटी थी, इत्तेफाकन दो रिश्ते एक साथ आ गए, परेशान था, किसको रखूं किसको मना करूं। उसने कहा कि तुम लोग बैठो, हुजूर से पूछ कर आता हो कि राजा। अब हमारा अकीदा, हम कलाम पढ़ें, हम नात पढ़ें, हम खिताब करें, हम जबान से क्या कहते हैं कि हर दर्द की दवा सल्ले अला मोहम्मद, मगर जबान से ही कह रहे हैं असद भाई, रणवीर भाई, जबान से तो कह दिया कि सल्ले अला मोहम्मद, मगर ताल्लुक कमजोर है। जिन
ताल्लुक